Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। जे आपको थंबनेल में जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं उन सभी के जवाब मैं आपको यहाँ पर दूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई जगह कमेंट्स में यही चल रहा है कि ईडब्ल्यूएस के लिए ओपन होगा, कुछ कह रहे हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए फिर से ओपन होगा, उनके अनुभव प्रमाण पत्र बनने हैं, ठीक है। और पद वृद्धि का भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन पद वृद्धि की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उसका रीजन बताऊंगा और ईडब्ल्यूएस का पोर्टल खुलेगा कि नहीं, ये भी सारी बातें करेंगे हम यहाँ पर। गेस्ट फैकल्टी के लिए फिर से टिक करने का ऑप्शन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बात सोचिए, जो अतिथि शिक्षक हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो बार बार यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, है ना, यूट्यूब में भी कई वीडियो हैं ऐसे। तो ईडब्ल्यूएस का अगर पोर्टल ओपन होता या गेस्ट फैकल्टी के लिए फिर से टिक करने के लिए ऑप्शन उन्हें चालू करना होता, तो ये लोग अलग से अभी तक लेटर भेज चुके होते। आपको ऑफिशियल साइट जो trcmponline.gov.in है, इस पर एक आपको नोटिस मिल गया होता कि ये जो लिस्ट है इस वजह से रोकी गई है, क्योंकि ये तो एक ऐसा पॉइंट है कि वो लोग आराम से एक नोटिस दे सकते थे कि ईडब्ल्यूएस और गेस्ट फैकल्टी की जो है उनको फिर से ऑप्शन टिक करने के लिए उनकी जो पोर्टल है उनको खोला जाएगा, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए भी। तो ये एक नॉर्मल लेटर लिख के या एक नोटिस दे करके जो डीपीआई है वो इन्फॉर्म कर सकता था सभी कैंडिडेट्स को। तो देखिए, जो बात इसकी है कि जो ईडब्ल्यूएस और गेस्ट फैकल्टी वाले हैं, है ना, इनका पोर्टल ओपन तो नहीं होने वाला लगभग, क्योंकि ऐसा कुछ भी होना होता तो उनका जो एक उन्हें सिर्फ लेटर टाइप करना था और लेटर टाइप करके वो लोग अपलोड कर दिए होते TRCMP ऑनलाइन पर। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होने वाली हैं तो इसका तीसरा रीजन क्या पद वृद्धि हो सकता है? हो भी सकता है। देखिए, गेस्ट के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए ये रीजन है कि अगर उन्हें इसके लिए पोर्टल ओपन करना होता तो वो सीधे सीधे एक नोटिस दे देते आपको, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब दूसरा एक और रीजन हो सकता है ना, जैसे MP ऑनलाइन में ग्राहक सेवा केंद्र से बात करो तो वहाँ पर ये बताते हैं कि मेरिट लिस्ट तैयार नहीं थी। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बता रहे, बोले उस दिन 8 तारीख को मेरिट लिस्ट तैयार नहीं थी। अगर उस दिन मेरिट लिस्ट तैयार नहीं थी, ठीक है, इस वजह से लिस्ट नहीं आई, तो एक रीजन ये था। लेकिन इसका भी रीजन इसलिए नहीं लग रहा, आप खुद इतना दिमाग लगाइएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। चलिए, उस दिन लिस्ट नहीं बनी थी, आज 11 तारीख है, 10 तक एक दिन और एक्स्ट्रा टाइम लग जाता, 2 दिन लग जाता, आज तो 11 तारीख है ना। तो अगर उन्हें लिस्ट अभी तक डालनी होती तो अभी तक खुद ही वो लोग अगला शेड्यूल पोस्ट कर दिए होते, अगला शेड्यूल का नोटिस आपके TRCMP ऑनलाइन पर अपलोड कर दिए होते कि इस तारीख को लिस्ट आएगी, इस तारीख से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पाया। अब बात करते हैं पद वृद्धि की। अब पद वृद्धि की जो बात है, अब ऐसा नहीं है कि मैं 100% कर रहा हूँ पद वृद्धि हो ही जाएगी, पर एक साथ समझिए 90% यही चांस है कि जो आपकी सेकेंड काउंसलिंग के नाम पे भर्ती करवाई जा रही थी 7500, और ट्राइबल की जो वैकेंसी आने वाली थी उनको साथ में मिला करके, ठीक है ना, तो लगभग 15-16 हज़ार वैकेंसी। और आपके कब देने वाले थे ये? मार्च में, यानी कि फरवरी में इसका रूल बुक आ जाना था अलग से। तो इसके कई रीजन ये है कि आपको देखिए एक एक रीजन बताएं, खुद दिमाग लगाइएगा। ये चीज़ें नहीं है कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ या मैं करने वाला हूँ, पर जो लिस्ट रोकने का सबसे बड़ा रीजन दिख रहा है मुझे, यही दिख रहा है। देखिए, 19/12/2022 को आपको पता है विधानसभा में क्वेश्चन लगा हुआ है कि आपके प्राथमिक और माध्यमिक में कितने पद हैं, अगर इतने पद हैं तो आप पद वृद्धि करने वाले हैं कि नहीं करने वाले, इसका जवाब भी इनको देना है। तो उस जवाब के लिए कुछ ना कुछ इन्हें करना होगा। तो एक चीज़ याद रखिए, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, 19 तारीख से पहले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। देख लीजिएगा आप, 19 के पहले इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि पदवृद्धि के साथ आपकी ये काउंसलिंग करी जा रही है या नहीं। दूसरा, कमलनाथ जी जो
पूर्व सीएम है कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने भी 51,000 पदों को लेटर लिखा है। मीडिया में भी काफ़ी 51,000 पदों का जो मुद्दा है बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों द्वारा भी कवर किया गया। और 2023 में आपके चुनाव हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है पार्टी को कि अगर वो इस मुद्दे को ध्यान नहीं देती है। ठीक है, 2 रीजन ऐसे हो गए कि जो कि 99% लग रहा है कि ये जो वैकेंसी है यानी कि जो लिस्ट है अब, तो वो 18,527 पदों को ना लेकर के साथ में अभी 15-16 हज़ार पद जो आपको 2023 में देने वाले थे उनको मर्ज करके एक साथ निकालेगी। इसके बाद आपको पता है कि अभी अनुगूंज कार्यक्रम में 50,000 शिक्षक भर्ती की बात कही गई है सीएम शिवराज सिंह जी द्वारा। तो अगर इसमें 36-37 हज़ार शिक्षकों की भर्ती अभी कर देगी और 23-24 के लिए कह देगी 50,000 हम 23-24 में करने वाले हैं, तो विधानसभा में उनको सटीक उत्तर देने के लिए ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर 36-37 हज़ार पर अभी वर्ग 3 की कर देंगे और 50,000 आने वाले समय में भर्ती करने वाले हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि उन्हें 19 तारीख को विधानसभा में जवाब देना है। अपोजिशन पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर के उठाया है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने भी उठाया है कि 51,000 पद किए जाएं। तो आप इस चीज़ में बने रहिए कि आपकी जो अब लिस्ट आएगी वो आनी चाहिए पद वृद्धि के साथ। बाकी जो रीजन है कई एक और देखिए मैंने रीजन पढ़े हैं कई बार कमेंट्स में को बीएड को बाहर करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बीएड वाले हो चाहे डीएड वाले, किसी को कहीं बाहर नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ अपनी बातें हैं, कोई कैंडिडेट आया या कोई भी आया सोशल मीडिया पे कमेंट्स फेंक दिए। हर चीज़ का लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के आप कैसे भरोसा कर सकते हो किसी पे। या फिर जैसे ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन खुलने वाला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गेस्ट फैकल्टी का ऑप्शन खुलने वाला है तो ऐसा भी कुछ नहीं। अगर इन दोनों में से देखिए ईडब्ल्यूएस का क्या है, वर्ग 1 और 2 में ओपन हुआ था तो उसमें यह था कि पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए गए थे, इस वजह से वहाँ पे ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पर पहले लिस्ट आनी है तो फिर किस हिसाब से अलग से टिक करवाएंगे या फिर अलग से टाइम देंगे। अगर ऐसा करना होता है इनको तो ये लोग अलग से नोटिस दे देते और अब तक ये चीज़ें शुरू करवा देते, क्योंकि इनको भर्ती जल्दी करनी है। ये मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, है ना। कई बच्चे आ जाते हैं कि अरे ईडब्ल्यूएस का खुलेगा, गेस्ट का खुलेगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, तो ये हमारे हिसाब से नहीं चलता कुछ भी। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ऐसा लग नहीं रहा कि ये सारी चीज़ें होंगी, सिर्फ एक ही चीज़ लग रही है कि आपकी पद वृद्धि हो सकती है। आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग कह सकते हो वो सेकेंड काउंसलिंग नहीं थी, वो 2023-24 की वैकेंसी थी जिनको 2020 के रिजल्ट के हिसाब से ही करना था, यानी 2022 के रिजल्ट के हिसाब से भर्ती करनी थी। तो उनको साथ में आपको मर्ज करके आपकी लिस्ट दे सकते हैं। देखिए ये और एक और चीज़, 19 तारीख को उनको वहाँ जवाब देना, 19 तारीख से पहले पहले ये चीज़ें हो जाएंगी। अब जब ये आगे चल करके होंगी तब आपको भरोसा होगा कि जो मैंने कहा शायद सही कहा। हाँ, अब 10% में ये चीज़ें ना हो वो अलग बात है। बाकी इसका रीजन निकल के यही आ रहा है कि जो अगली आपकी लिस्ट आएगी, जो अगला आपका नोटिस आएगा वो पद वृद्धि का आएगा। तो सब लोग सोचिए कि हम लोग 51,000 पदों की मांग कर रहे हैं। आज ट्विटर पर 10 बजे से, तो 10 बज चुका है, वहाँ पर मांग कीजिए, ट्वीट करिए और टैग कीजिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को, है ना, इंदर सिंह परमार जी को, 51,000 एमपी टेट वर्ग 3 ये हैशटैग के साथ ट्वीट करिए आप लोग, है ना। तो सोशल मीडिया पे भी आपको एक्टिव रहना है। और अगर इन सब चीज़ों के अलावा अगर पद 51,000 होते हैं तो सबको फ़ायदा है उसमें। 51,000 पद हो जाएंगे तो जो सोच रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे नहीं था या फिर गेस्ट फैकल्टी में ना, सीधी सी बात है, जब 17 से 24 तक गेस्ट फैकल्टी के लिए ओपन हुआ था तो सबने टिक कर दिया होगा जितने भी गेस्ट होंगे, तो उसका भी ओपन होने का कोई रीज़न नहीं बन सकता। हाँ, ईडब्ल्यूएस को चांस देना चाहिए था, लेकिन जिस टाइम पे 2018 में फॉर्म फिल किए गए थे उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन था, इस वजह से वो लोग शायद ईडब्ल्यूएस का फिर से ऑप्शन नहीं देंगे। और इसमें एक रीज़न ये है कि पहले लिस्ट आनी है, अगर डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड करवाते तो शायद ऑप्शन दे सकते थे कि आप लोग ईडब्ल्यूएस टिक कर दीजिए यहाँ पे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, पर ऐसा इसमें नहीं है। चलिए देखना है कि क्या होता है। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई फैक्ट के साथ बताई, बस आप इंतज़ार करिए। अगर 19 के पहले पहले ये चीज़ें हो जाएंगी, जो भी होना होगा 19/12/2022 के पहले पहले आपको
कुछ ना कुछ नोटिस मिल जाएगा। लिस्ट के बारे में कब तक आने वाली है, डॉक्यूमेंट्स कब से अपलोड होंगे, अगला शेड्यूल क्या होगा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो अगर आप लोग एमपीटेट वर्ग 3 की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई अपडेट लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।